बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। आश्रम व्यवस्था हिंदू संस्कृति में मानव जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। एक हिंदू धर्म ही है जिससे मनुष्य के जीने का उद्देश्य निश्चित किया है। खाना पीना, बच्चा उत्पन्न करना और मर जाना हमारे पूर्वजों की परंपरा नहीं थी। उन्होंने मानव जीवन काल को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम इन 4 भागों में बांटा है। इस हिसाब से प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष का समय निश्चित है। ब्रह्मचर्य आश्रम जैसे मजबूत नींव पर मजबूत महल खड़ा किया जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम के विविधत पालन से ही महान जीवन का निर्माण किया जाता है। जीवन के प्रथम 25 वर्षों में ब्रह्मचर्य और विद्या अध्ययन इन 2 कार्यों पर लगे रहने की शास्त्रकार हमें आज्ञा देते हैं। राजा हो या रंक, सबकी पढ़ाई लिखाई घर से दूर किसी ऋषि के आश्रम में बिना किसी भेदभाव के हुआ करती थी। आश्रम में पढ़ने वाले ब्रह्मचारी नगर से भिक्षा मांग कर लाते और गुरु को समर्पित कर दिया करते थे। गुरु उसमें से भिक्षा अन्न की समुचित परीक्षा करके कदाचित उसमें कोई उत्तेजक पदार्थ होता तो उसको अलग कर देते थे, जिससे कि विद्यार्थी के ब्रह्मचर्य व्रत में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित ना हो। आज तो हम बहुत से लोगों को भिक्षा मांग कर पढ़ने की इस बात पर बड़ी हंसी आती है, परंतु यदि ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो उक्त प्रणाली उपयुक्त मालूम पड़ती है। एक विद्यार्थी जब घर घर से भिक्षा मांगता था और उस अन्न को खाकर विद्या अध्ययन करता था, अपना स्वाध्याय पूरा होने के बाद जब वह ऋषिकुल से निकलता था तो उसके मन में स्वाभाविक रूप से यह विचार रहता था कि जिन लोगों के अन्न का अध्ययन काल में खा खाकर मैंने योग्यता प्राप्त की है, उन लोगों के काम आना मेरा कर्तव्य है। यही भावना उसे एक अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती थी। आज की शिक्षा प्रणाली इतनी दूषित और व्यर्थ है कि स्कूलों और कॉलेजों से निकलने वाले छात्रों के मन में उत्तरदायित्व की कोई भावना ही नहीं होती। समाज या राष्ट्र की तो बात छोड़ो, उनको अपने परिवार के उद्धार के विचार का भी कभी मन में विचार नहीं आता। माता पिता अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई पानी की तरह बहाकर अपने बेटे की शिक्षा पूरी करते हैं कि बेटा पढ़ लिख कर बुढ़ापे की लाठी बनेगा, परंतु ऐसा कुछ हो नहीं पाता। बेटे की नालायकी आशा के दीप बुझा देती है। और आज की शिक्षा की बजाय प्राचीन ऋषिकुल प्रणाली ठंडी हवा के झोंकों की तरह कितनी सुखद और मालूम पड़ती है। हमारा इतिहास ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले तेजस्वी पुरुषों के इतिहास से भरा पड़ा है, जैसे महावीर, हनुमान, भीष्म पितामह, परशुरामा, श्री आदि गुरु शंकराचार्य। इन महानुभावों को कौन नहीं जानता। गृहस्थ आश्रम चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इस आश्रम के द्वारा शेष 3 आश्रमों का पालन पोषण होता है। ब्रह्मचारी और सन्यासी द्वार पर भिक्षा मांगने गृहस्थी के दरवाजे पर ही आते हैं, और वानप्रस्थियों के खान पीन की चिंता भी गृहस्थी के सिवाय और कौन कर सकता है। गृहस्थ आश्रम को भारतीय समाज का मेरुदंड समझना चाहिए। जो गृहस्थ आश्रम से मुक्त है, ऐसे ब्रह्मचारी और सन्यासी गृहस्थों पर ही आश्रित रहते हैं, परंतु जिस गृहस्थ आश्रम का बखान हमारे शास्त्रों ने किया है, वैसे गृहस्थी बड़ी कठिनाई से मिल पाते हैं। हमारी प्राचीन परंपरा में गृहस्थ का दरवाजा अतिथि और याचकों के लिए दिन रात खुला रहता था। ड्योढ़ी पर अतिथि के आ जाने पर घर का मालिक अपने सौभाग्य समझता था, लेकिन आज बड़े बड़े लोगों के घर के आगे नो एडमिशन विदाउट परमिशन की तख्ती लगी रहती है कि जो लोग रिश्वत के रूप में हजारों रुपए अफसरों को चढ़ाते रहते हैं, परंतु दरवाजे पर आए किसी भूखे प्यासे को एक निवाला भात अथवा एक घुट पानी तक नहीं देते। जो जीते जागते इंसान के लिए कुछ नहीं कर सकते तो अपने देवताओं और पितरों के लिए यज्ञ पिंडदान की कैसे आशा की जा सकती है। ऐसी स्थिति में बुद्धिमानी इसी बात में है कि आलसी और प्रमाद को छोड़कर अतिथि का अन्न आदि देकर सम्मान करना चाहिए
और अपने पुण्यों की रक्षा करनी चाहिए। गृहस्थी पुरुष को 5 महायज्ञ करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इस पर बहुत से लोग सोच समझ सकते हैं कि इस महंगाई के समय में जब अपना ही पेट बड़ी कठिनाई से भरता है तो हर रोज 5 महायज्ञ करना किसके वश की बात है, परंतु इसमें इतनी चिंता करने की बात नहीं है। गृहस्थी में चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली, घड़ा, ये 5 वस्तुएं, इनका प्रयोग करते समय छोटे छोटे जीवों की प्राय हिंसा हो जाती है। तो इस हत्या को दूर करने के लिए शास्त्र कहते हैं कि वेद पाठ से ऋषियों की, होम से देवताओं की और श्राद्ध से पितरों की, अन्न से अतिथियों की तथा बलि कर्म से कीड़े मकोड़ों, पक्षियों की तथा कुत्ते आदि की सेवा करके हम ये 5 महायज्ञ पूरे कर सकते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में स्त्री जो है मीठे बोल बोलने वाली तथा ईमानदारी से इकट्ठा किया हुआ धन होना चाहिए। अपनी पत्नी से प्रेम हो, नौकर चाकर आज्ञाकारी हो, प्रतिदिन शंकर भगवान तथा अतिथियों का पूजन होता हो, ऐसा गृहस्थ आश्रम स्वर्ग है। इसके विपरीत जिस घर में बच्चे रोते रहते हैं, घर के आंगन में हर समय पानी भरा रहता है और स्त्री भी महाककर्षा है, घर का मालिक हर समय गुस्से में लाल पीला रहता है, भोजन रूखा और बेस्वाद है, ऐसा गृहस्थ आश्रम नरक का नमूना समझो। वानप्रस्थ आश्रम जैसे एक ही प्रकार का भोजन प्रतिदिन करने रहने से एक दिन उसमें अरुचि उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार गृहस्थी के प्रपंचों से एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है। तो ऐसी स्थिति में हमें पारिवारिक व्यवस्था में दखल अंदाजियों से अपने मन को हटाने का प्रयत्न करना चाहिए और अपने मन को परमात्मा के चरणों में जोड़ने का प्रयास शुरू कर देना चाहिए। गृहस्थ पुरुष जब अपनी देह की चमड़ी पर झुर्रियां, बालों का सफेद होना तथा घर में पुत्र के भी जब पुत्र हो जाएं, तब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें। वानप्रस्थ शब्द का अर्थ है वन में प्रस्थान करना, परंतु आजकल तो वन जाने की सुविधा ही नहीं है और ना ही उसकी उपयोगिता। प्राचीन काल में तो मुनियों के आश्रम हुआ करते थे जहाँ वानप्रस्थी रह लिया करते थे। आज जंगल सुनने पड़े हैं, इसलिए गृहस्थी को वानप्रस्थ घर में ही करना चाहिए। घर में रहते हुए घर से दूर रहने का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्य पालन में कभी प्रमाद ना करे और अपने आप को सांसारिक पदार्थों से अपने आप को बचाने का प्रयत्न करे। इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम हमें संग्रह से त्याग की ओर ले जाता है। संन्यास आश्रम हिंदू धर्म में त्याग की बड़ी महिमा है। धन संपत्ति इकट्ठा करने वाले को राजा कहा जाता है और धन वैभव के त्याग करने वाले को साधु कहकर संबोधित किया जाता है। भारतीय समाज में साधु और सन्यासी की भली प्रकार से हम पूजा करते हैं। उसकी सादगी उसको पूजनीय बना देती है। एक सन्यासी को भी राष्ट्र सेवा के संकल्प से परिपूर्ण होना चाहिए। जैसे समर्थ गुरु रामदास जी शिवाजी के गुरु के रूप में प्रकट हुए, इनका नाम भारत में बच्चा बच्चा जानता है। एक बार लंबी समाधि से उठकर जब स्वामी रामदास कंदरा से बाहर आए तो उन्होंने चारों तरफ हाहाकार देखा। स्त्रियों और बालकों का करुण क्रंदन हो रहा था, मंदिरों का ध्वस्त और शास्त्रीय ग्रंथों की होली जल रही थी। उस समय समर्थ स्वामी गुरु रामदास के हाथ से जो है माला छूट गई और अपने जीवन की सारी तपस्या और साधना किसी सहयोग्य क्षत्रिय की तलवार को सौंप दूंगा और अपने देश की रक्षा करूंगा, यह निश्चय करके उन्होंने शिवाजी की भवानी खड्ग में अपना तपोबल फूंक दिया। वह भवानी तलवार मुगलों पर कहर बनकर बरसी और समूचे राष्ट्र का और विधर्मियों को पंजों से मुक्त कर दिया। ऐसे राष्ट्र सेवी संत की हमें आवश्यकता है। हमें आयु का चौथा भाग सन्यासी बनकर बिताना चाहिए। सन्यास आश्रम नारायण के निकट पहुंचने का द्वार है। आज पुनः इस परंपरा को जगाने की आवश्यकता है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय।